सबसे पहले तो सर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो नुकसान है वो बुनियादी तौर पर सर पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई करप्शन है वो है। सियासतदान सर बदनाम है, सियासतदान एक इजी हिट है कि उसके ऊपर तनकीद की जाती है, लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उसने पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट लिया है। ऐसे कोई कवानीन, ऐसे कोई सख्ती, ऐसा कोई मामला नहीं है कि आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की करप्शन को रोक सकें। सारे कीज उनके हाथ में, सारी लेविश उनके हाथ में है। ये जितना भी ईवान बैठा है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे है, चाहे वो अपोजिशन में है, आप यकीन करें कि ऐसे हालात बन गए कि हम उनके महरूने मिन्नत होकर रह गए। लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम के लिए सबसे पहले जो पॉलिसीज बनानी चाहिए वो ब्यूरोक्रेसी में बनानी चाहिए ताकि उनकी करप्शन को रोका जाए, ताकि मुल्क में, और ये बात तो सर रिकॉर्ड की बात है, यहाँ पर तो हमारे सीजन पॉलिटिशियंस इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो है बहुत ज़्यादा करप्शन है। यहाँ पर उनकी बच्चों की शादियों के ऊपर बात हो चुकी है। हमारे पटवारी से एक फ़र्द लें और अगर बगैर पैसे के आप फ़र्द ले जाए, मैं आपको सलाम करूँगा सर। दूसरी सर, सितारा इम्तियाज एक तमगा, यहाँ पर सर पाकिस्तान की तारीख में लोगों की खिदमात को सराहा जाता है। मैं माजरत के साथ इस मर्तबा सितारा इम्तियाज को इस तरह बांटा गया है कि जैसे कैबिनेट में एक पटवार कल्चर को जो है आपने फ़रोग दिया है। आपने उस सितारा जो इम्तियाज है उसकी जिस तरह इस तरह बांटकर आपने बेतुकीदी की है, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान में नहीं कभी मिलती। ऐसे ऐसे लोगों को सितारा इम्तियाज दिया गया जिनके रेड वारंट जारी हुए और उनका पाकिस्तान में एंट्री बैन था। सर तीसरी मैं बात करना चाहूंगा SIFC के हवाले से। सर SIFC एक प्रोजेक्ट था जो हुकूमत लेकर आई थी और पूरी अवाम को एक रामबाग दिखाया गया कि हम SIFC के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएंगे, यहाँ पर हमारी ज़राअत स्टेबल होगी, यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। बदकिस्मती से सर आपके पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, आपके पाकिस्तान में भारी भरकम टैक्सेस डालने की वजह से आपका मल्टीनेशनल जितना भी आपका इन्वेस्टर था, कंपनीज थी, उनका एतमाद आपके इन्वेस्टमेंट से ख़त्म हुआ और उन्होंने इरादा किया कि ये मुल्क छोड़कर वो जा रहे हैं। और ये हुआ। इन 2 सालों में हमने अपनी आंखों से देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जाने पे मजबूर हुई। हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में हम नाकाम रहे। हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सर मैं सर माफी चाहता हूं सर, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं एंड पे हूं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनकी नाकिस बुनियादी ढांचा, इनके सर जो हमारी माहौली तब्दीलियां जो जिसका हमें सामना करना पड़ता है, जल्जले का, इनके पास कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है कि ये प्री इंडक्शन जो हमें इन्फॉर्म कर सकें, जिसकी वजह से सर हमारी ज़मीनें तबाह हुई। NDMA के नीचे सर PDMA जो है वो मुकम्मल नाकाम हुआ। लोग नाजायज़ काबज़ आज भी बैठे हुए हैं। हुकूमत मैं समझता हूँ कि PDMA के हवाले से नाकाम नज़र आई है। NFC के हवाले डिजास्टर में सर आखिरी सर आप जब गर्दन मारते हैं हमें पता चलता है कि आपने हमारी गर्दन उड़ा देनी है, आप हमारा माइक बंद कर देना है। मैं सर अपनी बात को इस तरह फिर ख़त्म करूँगा कि बातों बातों में खराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है, इतना मगरूर न बन, सामने तारीख रख, बांटने वाला भी तो खैरात पे आ सकता है। थैंक यू सर।